माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ के एमसीक्यू का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। आइए बच्चों, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर 5 है तो A18 माइनस A13 यानी कि 18वें पद में से 13वां पद माइनस करने पर क्या मान होगा? ऑप्शन नंबर A 5, ऑप्शन नंबर B 20, ऑप्शन नंबर C 25, ऑप्शन नंबर D 30। तो यहाँ पे सार्व अंतर क्या दे रखा है? 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू दे रखी है 5 और इसका मान हमसे पूछा गया है। यहाँ पर D दे रखा है 5। क्या पूछा है? A18 माइनस A13। अब A18 हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 17D n माइनस 1 करके 18 माइनस 1 17 इंटू D माइनस, अब यहाँ माइनस लगाए तो हम ब्रैकेट में रख के फॉर्मूला लगाएंगे। A13 की वैल्यू कैसे होगी? A प्लस 12D यानी कि एक कम करके D के साथ वैल्यू इज इक्वल टू A प्लस 17D, ये ब्रैकेट खोलेंगे हम, माइनस है यहाँ, माइनस A माइनस प्लस माइनस 12D, इस ऐसे ही A कट गया। अब 17D माइनस 12D कितना होगा? 5D। अब D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 5 ज़ा 25। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 25। क्वेश्चन नंबर 9, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन नंबर A 2, ऑप्शन नंबर B 4, ऑप्शन नंबर C 6, ऑप्शन नंबर D 5। यहाँ पे पूछा गया 1 से 10 तक की सभी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हों, उनका समांतर माध्य क्या होगा? मीन निकालना है उसका। 1 से 10 तक की पहले हम सभी पॉजिटिव इवन नंबर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे? 2 4 6 8 और 10। अब समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? पहले इन सबको हम ऐड करेंगे। माध्य कैसे निकलेगा? पहले इन सबको ऐड करेंगे, 2 4 6 8 और 10 सबको ऐड करा। ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 और संख्याओं के पद की संख्याओं से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ऐड कर लो इसको डायरेक्ट, 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 20 प्लस 10 30 30 डिवाइडेड बाय 5 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ पर इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C 6। क्वेश्चन नंबर 10, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ऑप्शन नंबर A 60, ऑप्शन नंबर B 16, ऑप्शन नंबर C 68, ऑप्शन नंबर D 47। यानी कि एक यहाँ पे AP दे रखा है, उसमें पूछा है इसका कौन सा पद, यानी कि n का मान। कौन सा पद जब भी पूछता है तो होता है n का मान पूछा है, 78 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे A क्या है, पहला पद क्या है? 3। D क्या होगा? D कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके, 8 माइनस 3 5। n हमसे पूछा गया है और nth टर्म क्या दे रखा है? 78। फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है? 78, a क्या है? 3 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है -1, d दे रखा है 5। अब ये 3 इधर जाके पहले माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन इंटू 5। 78 माइनस 3 75। अब ये 5 इसके साथ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1 काटेंगे इसको 5 से, 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। तो n क्या हो जाएगा? ये -1 उधर जाके प्लस होगा, 15 प्लस 1 दैट इज 16। यानी कि इस AP का 16वां पद 78 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 16। क्वेश्चन नंबर 11, समांतर श्रेणी का अंत से 10वां पद होगा और समांतर श्रेणी दे रखी है
4, 9, 14, एंड सो ऑन टू 254। अब देखिए क्वेश्चन में चेंज क्या है, यहाँ पे अंत से पूछा गया है, यहाँ मतलब पीछे से। अगर पहले हम इस समांतर श्रेणी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 254, सो ऑन टू 14, 9, 4। अब यानी कि इस केस में इसका प्रथम पद क्या हो गया 254, डी क्या हो जाएगा, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेंगे, 9 माइनस 14 कर लो, क्या आ जाएगा माइनस का 5। क्या पूछा, अंत से 10वां पद यानी कि n का मान 10, ए एन हमें निकालना है। ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 254 प्लस एन क्या है 10 माइनस 1, डी क्या है -5, तो 254। अब ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 9, 9 5 ज़ा 45 और प्लस माइनस माइनस कैलकुलेट करेंगे इसको, क्या आ जाएगा यहाँ से 254 में से हमको 45 माइनस करना है, तो 14 माइनस 5 9, 4 माइनस 0 एंड 2, तो आगे है 209। यानी कि इस एपी का अंत से 10वां पद क्या होगा 209। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 का सार्व अंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 प्लस रूट 2, ऑप्शन नंबर बी 3 इंटू 1 प्लस रूट 2, ऑप्शन नंबर सी 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर डी रूट 2। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, तो 3 प्लस रूट 2 में से हम माइनस करेंगे 3। अभी इस 3 से 3 कट गया, क्या बचा रूट 2, तो यही रूट 2 इसका सार्व अंतर होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट 2। क्वेश्चन नंबर 13, उस एपी का सार्व अंतर क्या है जिसमें A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32 है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी -8, ऑप्शन नंबर सी -4, ऑप्शन नंबर डी 4। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, सार्व अंतर, यानी कि डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और हमें क्या दिया गया है A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। A18 क्या होता है A प्लस 17D माइनस ब्रैकेट में रखेंगे, A14 क्या होता है A प्लस 13D इज इक्वल टू 32। तो A प्लस 17D माइनस A माइनस प्लस माइनस 13D इज इक्वल टू 32। A से A कट गया, 17D माइनस 13D यानी कि 4D इज इक्वल टू 32। 4 8 ज़ा 32, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8, यानी कि उस एपी का सार्व अंतर क्या होगा 8। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 है तो उसका 7वां पद क्या है। अब कोई एपी है, उसका दूसरा पद तो 13 है और 5वां पद 25 दे रखा है, तो उसका हमें 7वां पद कैलकुलेट करना है। दूसरा पद ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 37 एंड ऑप्शन नंबर डी 38। दूसरा पद क्या दे रखा है A2 का मान 13 है, यानी कि A प्लस डी का मान 13 है। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज़ 5वां पद 25 है, यानी कि A5 25 है, A5 की वैल्यू A प्लस 4D 25 है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, 2 माइनस 1, तो A प्लस 4D माइनस A प्लस D और इधर 25 माइनस 13, तो ये क्या आ जाएगा A प्लस 4D माइनस A माइनस प्लस माइनस D इज इक्वल टू 25 में से 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12। A से A कैंसिल हो गया, 4D माइनस D 3D इज इक्वल टू 12। यहाँ से D की वैल्यू आ गई 4। अब D हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमें क्या निकालना है, 7वां पद निकालना है, A7 निकालना है। A7 क्या होगा A प्लस 6D, तो हमें अभी A और चाहिए, A और निकालेंगे। A किसी भी हम फर्स्ट इक्वेशन में रख के A निकाल लेंगे,
यहाँ पे क्या दे रखा है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, ए प्लस डी की वैल्यू 4 आ गई है 13, ए इज इक्वल टू 13 माइनस 4, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 9। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए 7 इज इक्वल टू ए प्लस 6d, तो 9 प्लस 6 इंटू 4, 9 प्लस 6 4 ज़ा 24, 9 प्लस 24 33। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सातवां पद क्या निकल के आया है 33। क्वेश्चन नंबर 15, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। ऑप्शन नंबर ए 960, ऑप्शन नंबर बी 980, ऑप्शन नंबर सी 984, ऑप्शन नंबर डी 990। 8 के प्रथम 15 गुणजों का, यानी कि 8 का टेबल लिखेंगे हम स्टार्ट करने के लिए। तो 8, 16, 24 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या हो गया, प्रथम पद 8, डी क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 16 माइनस 8 वो भी 8 हो गया। कितना एन क्या लेना है 15 गुणा जो स्टार्टिंग के 15, यानी कि एन की वैल्यू आ गई 15। इसका हमें योगफल निकालना है, तो यहाँ पे हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है 15 अपॉन 2, ए क्या है 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी क्या है 8। तो यह आ जाएगा 15 अपॉन में 2, 2 8 ज़ा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले मुझे 16 प्लस 14 की 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 ज़ा 32, 3 8 1 ज़ा 8 और 11 112। ऐड कीजिए इसको 15 अपॉन में 2 इंटू, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2 एंड 128। अब इसको इससे काटेंगे, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। अब 15 की 64 से हम गुणा कर लेंगे, 15 4 ज़ा 60, 0 एंड 6 कैरी, 15 6 ज़ा 90 एंड 96, यानी कि एस एन का मान हमारे पास आ जाएगा 960। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 960। क्वेश्चन नंबर 16, ए पी 1, 3, 5, 7, 9, 11 के प्रथम 20 पदों का योगफल होगा। ऑप्शन नंबर ए 800, ऑप्शन नंबर बी -400, ऑप्शन नंबर सी -800, ऑप्शन नंबर डी 400। तो यहाँ पे ए पी दे रखा है, तो इसमें प्रथम पद क्या है 1, डी क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 - 1 2, कितने पदों का प्रथम 20 पदों का, तो एन क्या आ गया 20। एस एन निकालेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू 20 अपॉन में 2, ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। इससे ये कट जाएगा 10 टाइम्स, 10 आ गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 20 माइनस 1 19 और 19 2 ज़ा 38, 10 इंटू 2 प्लस 38 40, 10 इंटू 40 400। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 400। बच्चों अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये क्वेश्चन है n पदों के योगफल का सूत्र यानी कि फॉर्मूला बताइए। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।